नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। आज थोड़े लड़खड़ाए हुए थे। एक तो शायद गर्मी बहुत होती है, आप जानते हैं इन दिनों में ना दिल्ली में, और लाल किले का वो इलाका जो है वो बहुत बहुत खुला है नहीं है, शायद गर्मी की वजह से। लेकिन जब वो भाषण दे रहे थे तो थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज उनकी या जबान थोड़ी लड़खड़ा रही थी। कई बार ऐसा लगा कि कुछ बोलना चाहते हैं और शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है वो गर्मी की वजह से या तनाव के कारण कुछ हो गया हो। लेकिन कुल मिलाकर जो भाषण उन्होंने दिया था वही करीब 70-80 70-75 मिनट का भाषण उन्होंने दिया। बातें लगभग वही थी। कुछ असर दिखा, लेकिन असर दिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर जेन जी का बड़ा भारी असर दिखा। उन्होंने एआई की घोषणा की, एआई के लिए नई योजना की घोषणा की। आप जानते हैं एआई पर तो युवाओं की बहुत नज़र है, फ्यूचर उसी पर टिका हुआ है। और विदेशी या जो एक्सपर्ट इस फील्ड के हैं वो मानते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं वो बस एआई की जो थी मिस कर गई। अब शायद उस बस को पकड़ने की कोशिश है कि शायद हम लोग एक बार दोबारा से वहां जाएं, पकड़ पाएं। हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद भाषण खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री 2-3 बार उन लोगों से मिले, युवाओं से, एनसीसी वालों से। हालांकि पहले भी मिलते रहे हैं, लेकिन फिर से मिले। उन्होंने इसके अलावा भी कई बातें कही। हमेशा की तरह विपक्ष पर निशाना साधा, बताया कि कैसे विपक्ष ने उनका सहयोग नहीं किया, बहुत ज़्यादा संकट आए, उसके बावजूद भी वो खड़े रहे और उन्होंने एक मजबूत सरकार चलाई। ये सब बातें बलराम नहीं बोले। मुख्य बिंदु जो प्रधानमंत्री के भाषण के थे वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे जनजी का असर उनके भाषण पर रहा, दिखाता हूँ। एआई पर प्रधानमंत्री के भाषण का बहुत फोकस रहा। युवा, जाहिर है वो युवाओं को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, अपनी तरफ युवा कैसे आकर्षित हों। अभी पूरी लड़ाई हमने देखी। युवा जो पावरफुल लोग हैं, यूथ जो है, वो कहीं ना कहीं पीएम से अलग हो गए या पीएम की बातों से शायद वो सहमति नहीं दिखा पाए और बड़ा आंदोलन हुआ। तो ये उनके लिए भी था कि जो लोग कहते थे कि जंतर मंतर पर आंदोलन करने से क्या लाभ होगा, एक मिनिस्टर के रिजाइन करने से क्या होगा, तो शायद आज का जो भाषण था वो जरूर सुनना चाहिए उन सब लोगों को। एक भाषण में कितना बदलाव आ गया है प्रधानमंत्री की सोच में, विचार में, समझ में, और फ्यूचरिस्टिक जो प्लानिंग है उसमें कितना असर आ गया, ये देखना चाहिए। पीएम ने आज कहा कि हम लोग 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देंगे। अगले एक साल में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग देने का लक्ष्य उन्होंने बताया। अब लक्ष्य बताया है, लक्ष्य तो इस सरकार का आप जानते हैं 2 करोड़ नौकरियां देने का भी था, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब कह रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को एआई की नौकरी देंगे। अच्छा नहीं होता कि ऐसा कोई सिस्टम बन जाए जब प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी पीएम हो, वो लाल किले की प्राचीर से जब भाषण दे तो ये बताए कि हमने पिछले साल जो घोषणा की थी, आज जब हम लोग 1 साल के बाद आए हैं तो कितनी घोषणाओं पर हमने अमल कर लिया है, कितनी चल रही हैं। मुझे लगता है ये बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा देश के लिए। खैर, एआई की दुनिया में भारत नेतृत्व करे, ये कह रहे हैं। मोदी ने कहा कि युवाओं में ऐसी क्षमता विकसित की जाएगी जिसमें एआई के क्षेत्र में वो दुनिया का नेतृत्व कर सके। जबकि सच्चाई जो है वो ये बताई जाती है कि भाई एआई में तो काफ़ी दुनिया के लोग बहुत आगे निकल गए हैं, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं उस दौड़ में। ज़्यादा एफर्ट्स हमको करने की ज़रूरत है, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग कहीं उन लोगों के साथ कदम ताल कर पाएंगे। लेकिन पीएम का विचार है कि हम लोग उनसे आगे निकल जाएं। बहुत अच्छी बात है, अगर निकल जाएंगे तो हमारे युवाओं को बहुत फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। फिर एआई को रोजगार से जोड़ना, जाहिर है एआई जो की स्किलिंग है, युवाओं के भविष्य की क्षमता, रोजगार के अवसरों को जोड़कर पेश किया जाता है। अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल सरकार का लक्ष्य है। पीएम ने कहा, मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और विशेषज्ञता को इस्तेमाल कर बड़े पैमाने पर एआई की जो ट्रेनिंग है उसको उपलब्ध कराना। शिक्षा पर भी जोर है इसी भाषण में। प्रतियोगी परीक्षाओं का भी जिक्र उन्होंने किया, मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की भी घोषणा की गई है। तो लेकिन कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उस पर कुछ बोले नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि युवा जो है वो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है, रोजगार के नए अवसर, कौशल विकास पर हम कौशल विकास आप सुन रहे हैं करीब 12 साल से, फिर से उन्होंने यही बात दोहराई। फिर से उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और उद्यमिता, वही बात फिर से रिपीट की। उसको ऐसा बनाएं कि नौकरी देने वाला बन जाए युवक, नौकरी की खुली पीछे ना भागे। तकनीक और डिजिटल इंडिया में युवाओं की बड़ी भूमिका का जिक्र उन्होंने किया। जो हमने एआई की जो पूरी कहानी बताई वो उन्होंने कहा।
आत्मनिर्भर भारत में युवाओं की भागीदारी जरूरी है। ये बात तो देखिए सब जानते हैं, लेकिन उसके लिए क्या काम किया जा रहा है? तो आप जानते हैं कि युवा सड़क पर थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, अपने हकों की मांग कर रहे थे कि हमको कुछ मिले, हम लोग रोजगार चाहते हैं। लेकिन रोजगार से ज़्यादा वो लोग कोशिश करते रहे कि पेपर लीक रोको, ऐसे सारे युवाओं की जो इश्यूज थे उन पर। शिक्षा के साथ व्यवहारिक कौशल पर ध्यान। अब ये भी बातें मतलब रिपीटेशन ही है। खेल और फिटनेस, आप जानते हैं, फिट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ऐसे ढेर सारे प्रोग्राम ये सरकार चला चुकी है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उन प्रोग्राम्स का लाभ क्या मिला, उन प्रोग्राम से हमको हासिल क्या हुआ। फिर विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की निर्णायक भूमिका बोल दिया। तो कई सारी बातें उन्होंने बोली। ओपोजिशन पर भी खूब प्रहार किए, कहा कि भाई ओपोजिशन लगातार हम लोग देखते हैं कि अटैक करने की कोशिश करता है, हमको बोलता है कि भाई ये जो अटैक करने की कोशिश करता है कि ओपोजिशन ने कई बार गुमराह किया लोगों को, लेकिन हम लोग आगे बढ़ते रहे और 10-12 साल से हम लोग जो काम कर रहे हैं, ये सब बातें वो कहते रहे। तो कुल मिला के जो डिबेट, आज जो प्रधानमंत्री का भाषण जो था, वो भाषण केंद्रित था पॉलिटिकल, आप जानते हैं राजनीतिक बातें वो कई बार करते हैं, राजनीतिक बातें भी हुई स्टेज से, और उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री छात्रों के बीच भी गए, एनसीसी के कैडेट्स होते हैं, पहले भी जाते हैं, इस बार भी गए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बार बार कोशिशें करने के बाद भी प्रधानमंत्री क्यों युवाओं के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाए, क्या रीज़न है? जबकि वो काफ़ी साल से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया नक्सल का भी कि हम लोगों ने नक्सल को ख़त्म कर दिया है, लेकिन दिमागी नक्सल कुछ लोग बचे। यह किसकी तरफ इशारा था कि हमने ये सब नहीं बताया। खैर, तो उन्होंने जो भाषण दिया वो सुनिए आप। हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करें। नक्सलवाद से और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास, विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। और अब एक जरूरी संदेश सच बात कही कि उन्होंने जो कहा कि ये सब जो हो रहा है, दिमागी नक्सल कर रहे हैं, ये सब उन्होंने बातें कही। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भाई हमने लेकिन देश को आगे बढ़ाया, कोविड में जो समस्या आई थी उस समस्या को हमने ख़त्म किया, तमाम बातें उन्होंने कही। फिर उन्होंने कहा बहुत सारे संकट आ गए, पर थोड़ी सी जुबान इस बार हमने देखा कि लड़खड़ा रही थी। प्रधानमंत्री ने टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं किया, कागज़ से ही वो अपने नोट्स शायद बना के लाए थे, उन्हीं को देखकर पढ़ रहे थे। तो बढ़िया था, भाषण उनका अच्छा रहा, युवाओं की छाप उस पर दिखाई दी। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।